ओके फ्रेंड्स, सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमने आपको बताया था, दैट इज द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, और इसमें ये डेरिवेशन भी एग्जाम्स में कई बार आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करने को तो आती है, और डायोड इक्वेशन का जो आप न्यूमेरिकल देख रहे हैं, ये न्यूमेरिकल डायोड इक्वेशन के ऊपर भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो डायोड की करंट इक्वेशन होती है, दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन नंबर 1। आप लोग प्लीज इसे नोट करते हुए चलिएगा। I is equals to I naught e to the power of v upon eta vt minus 1। ठीक, क्या क्या हर टर्म क्या क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। पहले सबसे पहले यदि बात करें I की, तो I है करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड। देखिए कुछ किताबों में इसे I नहीं कहा जाता, इसे ID कहा जाता है। ID मतलब सबस्क्रिप्ट में D लिखा होगा, पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम एक नोटेशन जो लेते हुए चल रहे हैं वो हम ले सकते हैं। ठीक, तो ये है हमारा I। ठीक, I नॉट जो है वो है रिवर्स सैचुरेशन करंट या फिर माइनॉरिटी कैरियर करंट। यदि आपको याद हो तो जो हमने डायग्राम ड्रॉ करके आपको पीएन जंक्शन डायोड समझाया था, उसमें हमने इसका नोटेशन जो है हमने लिया था, इसको हम क्या ले रहे थे, हम इसे IS भी ले सकते थे, IS। पर वो डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने बोला, सब किताबों के अलग अलग नोटेशंस होते हैं, तो आप अपना कोई एक नोट कर लें, उसी को लेके चलें। जैसे कि मैंने अब इस इक्वेशन में क्या लिया है, I नॉट को रिवर्स सैचुरेशन करंट से डिनोट किया है। आप चाहे तो IS से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने अपने डायग्राम में आपको दिखाया था। ठीक, V जो है वोल्टेज अक्रॉस डायोड है, कुछ किताबें इसे VD के फॉर्म में डिनोट करती हैं। कुल मिला के ये वही बायसिंग वोल्टेज है जिसकी हमने बात की थी। ठीक, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। ईटा जो है ये आइडियलिटी फैक्टर होता है, एक तरीके का कांस्टेंट है, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो आप 1 आइडियलिटी फैक्टर लेंगे जर्मेनियम के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, और 2 इसकी वैल्यू लेंगे आप फॉर सिलिकॉन। VT इज नोन एज थर्मल वोल्टेज या फिर वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। ये आपने अपने बेसिक 11th 12th में भी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा। VT is equals to KT by Q, where K is the Boltzmann constant and Q is the charge। इस इक्वेशन को यदि हम इसमें कांस्टेंट्स डाल दें, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू डाल दें और Q की वैल्यू डाल दें, तो एक इक्वेशन बन के आ जाती है, which is VT is equals to T upon 11,600। इससे आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी यदि एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन आता है और वहां पर रूम टेम्परेचर ना गिवन है, कोई और टेम्परेचर गिवन है, आप उसे केल्विन में बदलिए और उसे 11,600 से यदि आप डिवाइड कर देंगे तो आप आराम से थर्मल वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरीके से शॉर्ट हैंड फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। और यदि उन्होंने कहा है कि रूम टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स 300 केल्विन पे। उसकी वैल्यू मैं एडवाइस करूंगा सब लोग कि याद ही कर लें। उसकी वैल्यू होती है 26 मिलीवोल्ट। यानी कि अगर एग्जाम में रूम टेम्परेचर पे न्यूमेरिकल आता है तो आप सीधे सीधे VT की जगह पे क्या डाल दीजिए, 26 मिलीवोल्ट डाल दीजिए। तो ये हो गई उसकी नोटेशन जो है कि उनका क्या, किस चीज का क्या मतलब है। अब हम बात करते हैं, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए यदि प्लॉट करनी है तो हम पहले सीधे कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट नहीं कर रहे हैं, हम मैथमेटिकली डेरिवेशन करके निकाल रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्टली होंगी क्या। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मुझे फॉरवर्ड करंट का एक्सप्रेशन निकालना है। देखिए डायोड को हमने दो कंडीशन में पढ़ा था, अंडर फॉरवर्ड बायस और अंडर रिवर्स बायस। तो अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन, उसमें जो मेजॉरिटी कैरियर करंट फ्लो होता है उसे हम फॉरवर्ड करंट भी कहते हैं। वो कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमने क्या किया, हमारी डायोड इक्वेशन थी, हमने अज्यूम किया इस बार कि हमने उस पर फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया है। फॉरवर्ड बायस को हमने बोला V is equals to VF, हमने डिनोट किया, और हमने बोला कि ऐसी स्थिति में डायोड के अंदर जो फ्लो होने वाला करंट होगा उसको हमने अज्यूम किया कि वो क्या होगा, I is equals to IF होगा। और हमने बोला ये किसके लिए, डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन। जो इक्वेशन 1 हम बना के आए हैं, हमने इन वैल्यूज को सिंपली उस इक्वेशन 1 में पुट किया। तो देखिए I की जगह पे IF डाल दिया, V की जगह पे हमने VF डाल दिया, और हमारी इक्वेशन बनके तैयार हो गई। फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि E की जो वैल्यू होती है वो नॉर्मली 2.7 कुछ एग्जैक्टली वैल्यू मुझे अभी याद नहीं आ रही है, 2.7 कुछ वैल्यू होती है। उसके ऊपर आपने पॉजिटिव फॉरवर्ड वोल्टेज लगा रखा है और अपॉन में VT चल रहा है जो कि ऑलरेडी मिली वोल्ट में। तो ये जो टर्म है कुल मिला के 1 से बहुत ज्यादा बड़ा टर्म होगा, ये टर्म 1 से बड़ा हो जाएगा। तो हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, हम इसे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर सकते हैं इस 1 को यहाँ से। तो हमने 1 को निग्लेक्ट कर दिया और कुल मिला के हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्या आया, IF is equals to I naught e to the power of VF upon eta VT। यानी कि ये साफ साफ नजर आ रहा है कि फॉरवर्ड करंट वैरीज एक्सपोनेंशियली विद VF आफ्टर कट इन वोल्टेज। अब फ्रेंड्स आपके मन में बात आ रही है कि ये कट इन वोल्टेज क्या होता है। देखिए प्रैक्टिकली डायोड में एक नी वोल्टेज होता है जो कि उसका कट इन वोल्टेज कहलाता है। वो जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है। एक प्रैक्टिकल डायोड में जब करंट फ्लो होनी शुरू होती है वो एक कट इन वोल्टेज के बाद ही होती है, यानी कि उसके अक्रॉस फॉरवर्ड बायस कट इन वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए। यदि कट इन वोल्टेज से ज्यादा नहीं है तो वो डायोड ऑन नहीं होता। ठीक, तो नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज की डेफिनेशन हम एक लाइन में कह सकते हैं, इट इज द
फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच करंट बिगिंस टू इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। जैसे कि डायग्राम में देखिए रिफ्लेक्ट पे हमने करवाया, चूंकि हम अभी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का पोर्शन पढ़ चुके हैं तो हम प्लॉट भी देख लेंगे अभी यहाँ की, यहाँ फॉरवर्ड का। यहाँ अगर आप प्लॉट देखें तो क्या हो रहा है, फॉरवर्ड वोल्टेज जैसे ही बढ़ाया गया, यहाँ पर जैसे ही नी वोल्टेज पे पहुंचा आप देख रहे हैं कि करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना शुरू हुआ, ठीक, जो कि इक्वेशन मैथमेटिकल से भी सपोर्ट हो रहा है कि IF जो है वो क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। तो आप देख रहे हैं कि वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, ये अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा फॉरवर्ड करंट है, आप चाहे तो इसे IF भी लिख सकते हैं जैसे कि हमने लिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो क्या हुआ, फॉरवर्ड करंट वेरीज एक्सपोनेंशियली विद VF आफ्टर कट इन वोल्टेज, ठीक, और कट इन वोल्टेज को ही नी वोल्टेज कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए, तो अब क्या है, अब दूसरा टुकड़ा क्या है, अंडर रिवर्स करंट। तो वही काम करना है इस बार रिवर्स करंट की बात है फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया, हमने V की जगह पर क्या पुट किया, यहाँ पर माइनस VR, क्योंकि रिवर्स बायस है, और इस कंडीशन में फ्लो होने वाले करंट का नाम हमने रख दिया IR, और हमने बोला दिस इज फॉर डायोड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। और हमने फिर वही काम किया, हमने आपसे बोला कि इसको आप कहां पुट करें, इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, जो कि हमारी इक्वेशन 1 है यहां पर बोर्ड पर। और इस इक्वेशन 1 में जो हमने पुट किया तो क्या आया, IR इज इक्वल्स टू I नॉट e की पावर माइनस VR अपॉन ईटा VT माइनस 1। देखिए e की पावर माइनस VR यानी 1 अपॉन e की पावर प्लस VR, ठीक। तो जिस लॉजिक के हिसाब से ये टर्म 1 से बहुत बड़ा है, उसी लॉजिक के हिसाब से ये टर्म जो है वो 1 की तुलना में बहुत छोटा हो जाएगा, जो कि हमने बोला यहाँ पर। तो हम इसे नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमें क्या पता चला, IR इज इक्वल्स टू माइनस I नॉट, ठीक, जो कि हमने आपको बताया था पीएन जंक्शन डायोड थ्योरेटिकली पढ़ाते वक्त कि इसके अंदर एक माइनॉरिटी करंट फ्लो करता है जिसे रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहते हैं, और उसे हमने वहां IS से डिनोट किया था, यहाँ हमने उसे I नॉट से डिनोट किया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसे लीकेज करंट भी कहते हैं, देखिए माइनॉरिटी कैरियर करंट, लीकेज करंट और रिवर्स सैचुरेशन करंट, तीनों इसी के नाम है, ठीक। ये देखिए ये फ्लो कर रहा है, और ये फ्लो करने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद शार्पली ये माइनॉरिटी कैरियर करंट इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो है बेसिकली ब्रेकडाउन रीजन कहा जाता है। इसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ब्रेकडाउन मैकेनिज्म्स क्या होते हैं। बेसिकली दो मैकेनिज्म होते हैं, ज़ीनर और एवलांची। इनके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम टैबुलर टेबल पढ़ेंगे बस, जिसमें हम ये बताएंगे कि जनरली देखेंगे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन ज़ीनर एंड एवलांची ब्रेकडाउन, ठीक। तो ज़ीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, एवलांची क्या होता है, ये आगे का विषय है, इसे डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल इतना जाना जा सकता है कि एक पर्टिकुलर रिवर्स बायस वोल्टेज के बाद डायोड करंट जो है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है शार्पली इंक्रीज होगा, और ऐसे वोल्टेज को कहा जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, इट इज द रिवर्स वोल्टेज एट विच डायोड करंट बिगिंस टू इंक्रीज शार्पली, या फिर माइनॉरिटी कैरियर करंट बिगिंस टू इंक्रीज शार्पली, वो चीज कहलाएगी हमारी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा और आप कैरेक्टरिस्टिक्स का प्लॉट नीटली बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी थ्योरेटिकल आंसर के बाद यदि आप अपने आंसर को कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के बाद मैथमेटिकल इक्वेशन से सपोर्ट करते हैं, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कहीं भी किसी भी एग्जाम में को आप अगर दे रहे हो तो आपको बेटर मार्क्स मिलने का उसमें चांस होता है। तो ये एडवाइजेबल है कि कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करने से पहले यदि आपके पास समय है एग्जाम में, तो आप जरूर उसके मैथमेटिकल डेरिवेशंस को और एक्सप्रेशंस को भी आप शो करें। दूसरी बात, देखिए आगे अगर हमें इस पे वीडियो बनाते हैं तो आपको बताएंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स एक आध सॉल्व करके भी दिखाएंगे, लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि ये इक्वेशन आप याद रखें। अब इस इक्वेशन से आपसे कोई भी वैल्यूज वो दे देगा और आपसे कोई भी पैरामीटर वो कैलकुलेट करवा लेगा। तो जनरली हमने देखा है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और कई बार यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आता है डायोड इक्वेशन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इसे लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।